ठीक है, बहुत बढ़िया एक मतलब ये है अपना क्या बोलते हैं इसको, पैसेज है, समझिएगा सीखिएगा बेटा, है ना। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है बट एडजस्ट कीजिएगा। सपोज मान लो योर सन तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बेटा बिहेव व्यवहार करता है टूवर्ड्स यू तुमसे। मान लो कि तुम्हारा बेटा तुमसे व्यवहार करता है, या मान लो कि तुम्हारे पिताजी वन डे एक दिन इन हिज एंगर गुस्से में इज अनड्यूली, अनड्यूली मतलब बेकार तरीके से सीवर टू यू तुमसे व्यवहार करते हैं। मान लो तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत ही गंदे तरीके से व्यवहार करता है, या फिर मान लो कि तुम्हारे पिताजी एक दिन तुमसे बहुत ही बेकार तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इट इज नो ग्रेट वर्च्यू, इट इज नो ग्रेट वर्च्यू की कोई महान बात नहीं होगी फॉरगिव देम कि तुमने उनको माफ कर दिया। मान लो किसी तुम्हारे बेटे ने तुमसे गलत व्यवहार किया और तुमने उसको माफ कर दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो तुम्हारे पिताजी ने तुमसे गलत व्यवहार किया और तुमने उनको माफ कर दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा गुण नहीं है। ये हमें इस लाइन में बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर हमें बताया जा रहा है सपोज मान लो ए ब्रदर ऑफ योवर्स तुम्हारे भाइयों में से किसी भाई ने डज यू सम हार्म तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे किसी भाई ने तुमको नुकसान पहुंचाया, तो यू से तुम कहते हो नेवर माइंड, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं मेरे भाई। नेवर माइंड यू आर माई ब्रदर, तुम तो मेरे भाई हो, जाओ तुम्हें मैंने माफ किया। ठीक है, आई लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूं। देयर इज नो ग्रेट वर्च्यू इन दैट, चलो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले बोला अगर तुम्हारा बेटा तुमसे गलत व्यवहार करता है तुमने उसको माफ कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी तुमसे गलत व्यवहार करते हैं तुमने उनको माफ कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा भाई तुमसे गलत व्यवहार करता है तुमने उसको माफ कर दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। आगे देखते हैं, द डिफिकल्टी इज व्हेन, डिफिकल्टी कब आती है, जब यू हैव टू फॉरगेट, जब तुम फॉरगेट कर दो, जब तुम भूल जाओ द सिंस ऑफ योर एनिमीज, तुम्हारे दुश्मनों के पापों को तुम भूल जाओ, ये बड़ी बात है। डिफिकल्टी कब आती है, चलो घर वालों को तो हर कोई माफ कर देता है, बहन को, भाई को, पिता को, मां को, XYZ, पत्नी को, सबको। दुश्मन को माफ करके बताओ, ये डिफिकल्ट काम है। ये क्या है, ये डिफिकल्ट काम है। ठीक है, इफ योर दयादे, दयादे कोई वर्ड है यहाँ पे, हु हैज ऑलवेज हेटेड यू, जो तुमसे नफरत करता है, दुश्मन मान लो तुम्हारा दुश्मन तुमसे नफरत करता है, डज यू सम फ्रेश इंजरी, और तुमको उस दुश्मन ने अभी अभी एक इंजरी भी दी है, एक घाव भी दिया है, एक नुकसान भी पहुंचाया है, तुम्हारा बहुत बुरा भी करा है, तो यू फॉरगिव दैट, तुम उसको माफ कर दो, तुम उसको माफ कर दो। देन इट इज ए रियल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, ये ही वास्तविक माफी होती है। तुम्हारा दुश्मन जिसने अभी अभी तुम्हारे चाटा मार दिया, तुम्हें गाली बक दी और तुमने उसको माफ कर दिया, यही रियल फॉरगिवनेस है, यही वास्तविकता की फॉरगिवनेस है, माफी है। इट इज दैट विच महात्मा प्रीचेज, यही वो चीज है जो महात्मा उपदेश देते हैं, प्रीचेज देते हैं, उपदेश देते हैं। ही सेज, वह कहता है, महात्मा कहते हैं, फॉरगिव थाइन एनिमीज, तुम्हारे दुश्मनों को माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, थाइन मतलब तुम्हारे, एनिमीज मतलब दुश्मनों को माफ कर दो। विच इज वन ऑफ द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनकी टीचिंग्स में से, उनकी शिक्षाओं में से एक शिक्षा है कि अपने दुश्मनों को माफ कर दो। इट इज अ मिस्टेक टू थिंक क्रिश्चियनिटी अलोन प्रीचेज, ये मानना गलत हो जाएगा कि ईसाई लोगों का जो धर्म है, उनके जो उपदेश है वो ही सही है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। और अन्य धर्मों के उपदेश भी यही कहते हैं कि अपने दुश्मनों को माफ कर दो। अदर रिलीजन्स, अन्य रिलीजन्स भी टीच मतलब सिखाते हैं यही चीज। नाउ गांधी इज प्रीमाइनेंटली, गांधी भी मुख्य रूप से एक हिंदू है। एंड ही सेज, वो कहते हैं कि ही इज लिविंग द बेस्ट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, वो हिंदुइज्म के सबसे बेस्ट पार्ट में रहते हैं और वो खुद भी फॉरगिव कर देते हैं, वो खुद भी माफ कर देते हैं। सिंस मतलब अपराधों को, पापों को, एनिमीज मतलब दुश्मनों के, गांधी जी भी दुश्मनों के पापों को माफ कर देते हैं। एंड लोगों से कहते हैं कि लव करो, प्रेम करो, एंड देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों से, अपने दुश्मनों से सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम के साथ में रहो। लो भाई साहब, ये कोई पैसेज था जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ लिया है। अब मैं लेके चलना चाहूंगा प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। रेडी है मेरी आर्मी? ओके, whom should we forgive, किसको माफ कर देना चाहिए? बेटे को माफ कर देना चाहिए,
फादर को माफ कर देना चाहिए, ब्रदर को माफ कर देना चाहिए, या तुम्हारे दुश्मन को माफ कर देना चाहिए? कि सर यहां पे आया था दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। Whom should we forgive? हमें किसको माफ कर देना चाहिए? कि सर हमें दयादेव को माफ कर देना चाहिए, हमें दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। दुश्मन था एक तरीके से, हमें दुश्मन को माफ कर देना। क्वेश्चन नंबर 18, What is difficult to forget? बताओ सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है? What is difficult to forget? है ना, कौन सी चीज डिफिकल्ट है? भूलना। भूलना कौन सी चीज सबसे डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट कौन सी चीज है? सिंस ऑफ एनिमीज, दुश्मनों के पापों को। सिंस ऑफ ब्रदर्स, ब्रदर के पाप को, फ्रेंड के पाप को, माता पिता के पाप को। नहीं सर, सबसे डिफिकल्ट काम है दुश्मन के पाप को माफ करना, दुश्मन के अपराध को माफ करना, दुश्मन के अपराध को माफ करना। क्वेश्चन नंबर 19, फॉरगिव थाइन एनिमीज। फॉरगिव थाइन एनिमीज, तुम्हारे दुश्मनों को माफ कर दो। इज वन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ, ये किसकी टीचिंग है? कि सर ये क्या बोलते हैं, टीचिंग है जीसस क्राइस्ट की। ये किसकी टीचिंग है? कि सर ये जीसस क्राइस्ट की टीचिंग है। किसकी टीचिंग है बेटा? ये जीसस क्राइस्ट की टीचिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए और बताइए, व्हाट वर्च्यू, कौन सा गुण गांधी जी इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट? गांधी जी के कौन से गुण के बारे में हमारा राइटर वर्णन कर रहा है? दया के बारे में, साहस के बारे में, सेल्फिशनेस के बारे में, या फॉरगिवनेस के बारे में? कि सर फॉरगिवनेस की बात कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे? फॉरगिवनेस की बात कर रहे थे, माफी की बात कर रहे थे। गांधी जी किसकी बात कर रहे थे बेटा? माफी की बात यहाँ पे गांधी जी ने की है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर ईमानदारी से क्लियर हो रही है तो यार शेयर किया करो, क्लासेस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताओ, उनको लाओ यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जबरदस्त लेवल के कंटेंट के साथ में। और लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। विदा लेना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।